बच्चों हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे तो उसकी हम लास्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम ना सीवी निकालेंगे। तो कुछ काम हमने इसमें पीछे वाला ही करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, कुछ हम नया करेंगे। तो सीवी का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये वाला फॉर्मूला होता है। सीवी होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ऊपर वाला, नीचे वाला मीन होता है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, दिस साइन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज इक्वल टू मीन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग द टू सीरीज, द सीरीज हैविंग ग्रेटर सीवी इज सेड टू बी मोर वेरिएबल दैट द अदर एंड सीरीज हैविंग लेसर सीवी इज सेड मोर कंसिस्टेंट। अगर किसी का सीवी बहुत कम आता है ना तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर भी करना है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये सीवी हम निकालते क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए। देखो स्कोर्स दे रखा है, द स्कोर ऑफ टू बैट्समैन ए एंड बी ऑफ फॉर 20 इनिंग्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द टू मे बी रिगार्डेड एज द मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन। इनमें से ज़्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन कौन सा है? तो देखो ये स्कोर दे रखे हैं ऊपर 50, 51, 52, 53, 54, 5 और इनकी इनिंग्स हैं, मतलब इन्होंने इसने इतनी इनिंग्स में बनाई, इसने इतनी में बनाई, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप पहले किसको लेके चलोगे? पहले बेस्ट बैट्समैन ए की निकालोगे आप। तो बैट्समैन ए, तो स्कोर लिख लिया उसका, स्कोर ये हो गया, नंबर ऑफ इनिंग्स ये होगी। अब आपको इसमें क्या निकालना है? पहले मीन निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है ये, इसके अंदर आप सारी वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही जो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए थे उसी की तरह से डी आई, एफ आई डी आई, इसका ही फॉर्मूले होते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हो। फिर एफ आई डी आई स्क्वायर, फिर इनका सम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, इसका ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला क्या था? ये था एस डी बाय में मीन इंटू में 100। तो एस डी तो ये आया यहाँ से, मीन आपका 54.65 आया, इंटू में कर दिया 100, तो ये आ गया 3.0600768%। ठीक है, अब ये तो ए का आया है CVO फॉर ए। अब इसी तरह से हमने CVO ऑफ बी निकाल लिया। प्रोसेस हमारी सेम रहेगी, वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, वही हमारा मीन निकाला हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, सारी चीजें वही। सीवी ऑफ बी कितना आया? 3.40। तो सीवी ऑफ कम किसका आ रहा है? कम आ रहा है बी का। तो जिसका कम आता है ना वो मोर कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज मोर कंसिस्टेंट अदर देन ए। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो उसमें हमारे पास स्कोर दे रखे थे। अब यहाँ पे किस में दे रखा है? ये हमारे को इंटरवल में दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लास ए क्लास भी दे रखा है, तो दोनों के लिए अलग से निकालना पड़ेगा हमें। वही काम करना है जो हमने मीन निकाला था, इससे पहले एक्सरसाइज में करा था। तो यहाँ पे इस वेट दे रखा है, इसकी मिड वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, मीन निकाला पहले। तो फिर इसमें फॉर्मूला बदल जाएगा ना, क्योंकि बदलेगा क्यों? क्योंकि इसमें इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका सीवी निकाल लिया, CV फॉर ए। ठीक है, अब इसी तरह से हम CV फॉर बी भी निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। CV ऑफ बी निकाल लिया, तो इसमें कौन CV ऑफ ए इज ग्रेटर देन CV ऑफ बी, ये लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि जो मोर कंसिस्टेंट है ना वो तो है बी, क्योंकि उसकी वैल्यू कम आ रही है ए से, लेकिन ए के अंदर मोर वेरिएबल, मतलब कि उसमें ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।